वीतराग मतलब जो राग से रहित है, जिसके अंदर राग नहीं है, किसी के प्रति राग नहीं है। जैसे मान लीजिए, राग क्या होता है कि एक विषय को भोगने के बाद उस विषय को बार बार भोगने की जो मन में इच्छा होती है, वही राग होता है। जैसे मान लीजिए कि राग, आपका एक छोटा सा बच्चा है, नाती है, आपका पोता है ना। तो उसको देखा, उसके सुंदर मुखड़े को देखा, उसके वात्सल्यता को देख करके बार बार उसे उठा करके गोद में खिलाने का मन करता है कि नहीं। बार बार उससे लगने का मन करता है कि दिन भर मैं उसी को खिलाता रहूं। ऐसा उठता है ना आपके मन में। आपकी पोती होगी तो पोती से एक बड़ा लगाव आपका लग गया होगा। अगर पोती कहीं चली जाती होगी तो उसके बिना आपका मन नहीं लगता होगा। बार बार लगता होगा कि उससे मैं प्रेम करता रहूं, बार बार उसके हमारे साथ वो रहे। उसका भी लगाव राग बन गया होगा, लगाव बन गया होगा, और आपका भी बन गया होगा। तो यही राग है। ये क्या है? यही राग है। अगर मान लीजिए कि उसको कुछ हो जाए तो बार बार उसके साथ आप जुड़ने का प्रयास करोगे। वो आपसे, आपके बिना नहीं रह पाती होगी और आप उसके बिना नहीं रह पाते होगे। यही क्या है? यही राग है। तो अब तो मैंने छोटे स्तर पे बताया मैंने राग को आपको कि ये मतलब ये राग है आपके वास्तविक जीवन से। यदि अब क्या है, वीतराग क्या हो गया कि मान लीजिए आप भी हो सकते हो वीतराग। जैसे मान लीजिए कि अब आपको चाहे बच्चा मिले चाहे ना मिले, छोटी बच्ची रहे चाहे ना रहे, चाहे वो मान लीजिए वो कहीं अपनी मम्मी के साथ चली जाए कहीं बाहर, या उसकी मम्मी कह दे कि तुम दादी के पास नहीं जाओगे, तो ऐसा ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ दादियाँ ऐसी होती हैं कि जो उनके प्रेम में जो है राग ऐसा हो जाता है कि उनके बिना खाना पीना छोड़ देती हैं और जल्दी इस दुनिया से परलोक सिधार जाती हैं। तो वो क्यों सिधार गई? राग के कारण। राजा दशरथ ने प्राण क्यों त्याग दिए? राग के कारण। उनको राग हो गया था राम से। ठीक है, तो ये वीत राग मतलब वो राग खत्म हो जाता है। यही वीतराग ऋषि होते हैं, मतलब वह इन सबसे परे हो जाते हैं। वही ब्रह्मत्व को, माइक बंद कर लीजिए, वही ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, आत्म तत्व को वही प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप राग से छूट सकते हो। पहले आप उसको जानो कि राग क्या है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक राग से ग्रसित है। कोई पति पत्नी के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा घनिष्ठता राग हो गया है। ठीक है, बच्चे दादी दादा दादी और बच्चों से प्रेम हो जाता है आपस में। वो दादा दादी छोटे छोटे बच्चों के बिना नहीं रह पाते हैं, उनको चाहिए बच्चे खिलाने के लिए। ठीक है, वो बिना बच्चों के रह ही नहीं पाते हैं। तो ये राग है। अगर मान लीजिए कि उनको बच्चों से अलग कर दिया गया ना, तो यदि वह जी लेते हैं अपने सामान्य जीवन को, तो फिर वो राग रहित है। यही इसी को वीत राग कहते हैं। ठीक है, राग का पूरी तरह से मिट जाना ही विराग भी होता है, वीतराग भी होता है। उससे कह लो वीतराग, विराग, है ना। विराग कह लो, वैराग्य कह लो, ये सब उसी कैटेगरी के आते हैं। परंतु ऐसा होता नहीं है। राग, आपने जिस सुख को भोगा है ना, जिस सुख को भोगा है, जिस आनंद को आपने भोगा है, उस आनंद को बार बार भोगने की इच्छा होती है। ठीक है, आपने अभी कुछ भोगा, फिर दूसरे को भोगने का मन करता है, फिर तीसरे को भोगने का मन करता है। और व्यक्ति जो है भूल करके भी यदि पुनः जो है उसके सामने दिख जाए और फिर भोगने का उसे मन कर दे, तो यही इसी को राग कहते हैं। मान लीजिए कि आपकी पोती 20 दिन के लिए चली गई, ठीक है, और आपके सामने 20 दिन बाद आ गई, फिर आपका राग जग गया, तो आप बीत राग नहीं हुए, समझ जाना। फिर यानी कि आप फिर रागी हो गए आप। ये भी है, मतलब कि आप जैसे कहते हो कि मैं भोग नहीं कर, जैसे स्त्री पुरुष है, तो स्त्री पुरुष कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे। स्त्री छोड़ के चली गई कुछ दिन के लिए, ठीक है, पति कहा कि मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा, जाओ।
स्त्री 20-25 दिन बाद फिर आई, फिर स्त्री के पास गया, बोला कि अरे फिर चलो समझौता कर लेते हैं, फिर से ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो क्या हो गया फिर उनका, यानी कि जो पहले के जो भोगे हुए भोग थे उसको याद करके फिर से समझौता कर लेता है कि चलो फिर से जीवन जीते हैं। तो ये क्या हो गया, यही राग हो गया। समझ रहे हैं? एक बार होता है कि हम तुम्हारे बिना छोड़, तुम चले जाओ, हम तुम्हारे बिना रह लेंगे। पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो क्या होता है, वो कहते हैं कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा। फिर कुछ दिन तक, 1 आध महीने तक यहाँ वहाँ रहते हैं। फिर जब होता है तो समझौता करते हैं, चलो समझौता कर लेते हैं, परिवार वाले घर वाले मिलकर समझौता करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया फिर, मतलब ये उसे एक्सेप्ट इसलिए कर लेता है कि जो पूर्व में भोगा हुआ भोग है वो याद कर लेता है, और उस भोग के सहारे, उस आसक्ति के सहारे वह उस पुनः जो राग लगाया रहता है, उस राग को याद करके सारी चीज़ें भूल जाता है, फिर वो राग में फिर ग्रसित हो जाता है। ठीक है, ये राग है। और जो वीत रागी होता है वो एक बार निकल गया तो फिर निकल गया, फिर तो आप उसके ऊपर कुछ भी करते रहो, कोई भी कोमलता, नचिकेता हो जाता है, फिर तो अड़ जाता है कि बस तो बस अब हो गया जो होना था। जी, अपने आप हो जा, द्वेष खत्म हो जाता है ना, फिर द्वेष नहीं, द्वेष भी रहता है। अब देखिए, अब इसमें ना द्वेष भी होता है, समझ रहे हैं? द्वेष भी थोड़ी जाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि दुख भोगने के पश्चात अंतःकरण में रहने वाला जो काम रोष नामक जो द्वंद्व आपके भीतर रहते हैं, दुख भोगने के बाद जो दुख के संस्कार आपके भीतर जो बने रहते हैं, यदि उनकी स्मृति यदि आपको बनी रहती है तो ये भी द्वेष है। इसकी स्मृति नहीं होना चाहिए कि मैंने ये दुख ये भोगा था। दुख भोगने के बाद यदि उसकी स्मृति आपके भीतर बनी हुई है, उसके संस्कार बनी हुई है, तो फिर दो कि आप द्वेष में हो। ठीक है, यदि द्वेष किसको कहते हैं, मान लीजिए कि जो दुख भोगने के बाद जो है ना, जिसके संस्कार बन जाते हैं, उसी को जो है द्वेष कहते हैं। उसकी स्मृति चित्त पे बनी रहती है और उसमें क्रोध आ जाता है, रोष आ जाता है। जब बार बार दुख भोगा आपने और सोचा कि अब वो आपको फिर याद आ रहा है, मान लीजिए कि कल के वक्त में आपके ऊपर किसी ने आक्रमण किया, ठीक है, अब आप उसको भूल गए थे कि भाई इसने मेरे ऊपर आक्रमण किया था। फिर आपको कहीं बैठे हो और आपको याद आ गया कि अरे, फिर आपको याद आ गया कि इसने मुझे ऐसे मारा था। तो अब क्या होता है, जैसे ही वो विचार मन में आता है, आपके अंदर रोष उत्पन्न हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्यों आया ये। तो जो दुख भोगे रहते हैं, उस दुख के संस्कार आपके भीतर बार वो भी पनपते रहते हैं, वो भी उठते रहते हैं, उसकी भी स्मृति दुख के रूप में बार बार उत्पन्न होती रहती है। तो यह भी एक द्वेष है, इसी को द्वेष कहा जाता है। दुख भोगने के बाद उसके भी संस्कार आपके भीतर बने रहे, जैसे राग को भोगने के बाद राग का संस्कार बना रहता है, इसी को द्वेष कहते हैं। कि दुख भोगने के बाद दुख के संस्कार बने रहते हैं, इसको द्वेष कहते हैं। राग भोगने के बाद राग के संस्कार बने रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, राग कहते हैं। आनंद भोगने के बाद, मजा भोगने के बाद उसके भी संस्कार मन में बने रहते हैं, भोगने की इच्छा, तो उसे राग कहते हैं। ठीक है, तो ये है। तो और योगी जो होता है, क्रोध आ जाता है, सारे आ जाते हैं। क्रोध, तो अब क्रोध आ गया तो क्रोध का 5 परिवार होता है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब आते हैं उसके साथ साथ। और जानते हैं जब व्यक्ति दुख में होता है ना, तो उसके साथ जो है ना काम सबसे अधिक आता है जब दुख में होता है तो। और वह व्यक्ति जब दुखित होता है तो काम से अपने आप को रिलैक्सेशन लेता है। आपको बता दूं, जब व्यक्ति दुख में होता है तो वह काम से अपने आप को रिलैक्स करता है, काम भोग करके। क्रोध से तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, काम में उसका शारीरिक ऊर्जा क्षीण हो जाती है, और जो उसके जो द्वंद्व उसको परेशान किया करते हैं, वहाँ पे उसकी सारी ऊर्जा नष्ट होने के कारण फिर शांत हो जाता है कुछ दिन के लिए वो।
मिटता नहीं है, बना रहा। जैसे जैसे मान लीजिए कि अब उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, समझिए इसको। जैसे कोई व्यक्ति जब उसके पास जब दुखित होता है ना, जब ज़्यादा दुखित होता है तो वह क्रोध करता है, ठीक है। तो क्रोध किया रहता है तो क्रोध के संस्कार लेने से भी उसकी शरीर में हलचल उत्पन्न होती है, उससे भी उसे रिलैक्स नहीं मिल पाता है। ईर्ष्या करता है तो ईर्ष्या से भी उसे रिलैक्स नहीं मिल पाता है। परंतु जब काम के तरफ जाता है तो काम में 10 इंद्रियां हैं, तो 10 इंद्रियां में कोई भी इंद्रिय यदि भोग कर लेती है तो ऊर्जा का नाश होता है। जब ऊर्जा का नाश होता है तो फिर वह जो है, मतलब ऊर्जा क्या है, हमारे अंदर वीर्य है और रज है। तो वीर्य रज की जब क्षति हो जाती है तो फिर व्यक्ति कुछ दिन के लिए शांत हो जाता है। जब द्वेष उत्पन्न होता है तो, ठीक है। ये थोड़े और गहनतम चीज है ये, ठीक है, काफी गहनतम चीज है। देखना, जब व्यक्ति जब बहुत ज्यादा दुखित होगा तो फिर यही करता है, गहराइयों में जाता है। फिर उसके पास और पूरा आज का इंसान पूरा इसी में जकड़ा पड़ा है, ये बस इतना ही करता है, इसका पूरा लाइफ इतना ही है बस। आज के पूरे मनुष्य की जो लाइफ है बस इतनी ही है। वो अपने दुख को मिटाने के लिए जो है काम की तरफ दौड़ लगाता है बस, ठीक है। आज का मनुष्य जो है अपने द्वेष को मिटाने, जो दुख है, दुख को मिटाने के लिए शराबी तो शराब पी लेता है, परंतु जो शराब नहीं पीता है वह काम रूपी शराब पीता है, इंद्रियों का भोग करता है बस, और शारीरिक भोग करता है। स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, जो दुख के संस्कार हैं उसको न मिटा पाने के कारण व्यक्ति जो है कामी हो जाता है। जब बहुत ज्यादा दुखी होता है तो फिर काम की तरफ भागता है, और शराबी जब दुखी होता है तो शराब को उठाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, कामी और शराबी में। हाँ, वासना की, शारीरिक सुख की बात कर रहे हैं। मैंने वही स्पष्ट बोल दिया ना आप लोगों को कि व्यक्ति जब दुख भोगता है ना, जब ज्यादा दुखित होता है तो 2 चीज का उपयोग करता है, ध्यान रखना। मादक पदार्थ, मद का, यानी कि मादक पदार्थ का यूज करता है, या तो काम का उपयोग करता है जिसको सेक्स कहते हैं, ठीक है। वह तभी शांत होता है। शराबी शराब पी के शांत होता है, और जो साधारण मनुष्य होता है वो काम की तृप्ति करके शांत होता है, स्त्री हो चाहे पुरुष। यह व्यक्ति के अंदर हमेशा बना रहता है, ठीक है। जब इसके गहराई में जाओगे ना आप, जब इसका प्रैक्टिकल आप देखोगे ना, तब मेरी बात समझ में आएगी कि मैं ये बात सही कह रहा था। जब व्यक्ति दुखित हो तो देखिएगा उसका 2 ही उपाय, 2 ही इलाज होता है मात्र। एक शराब होती है, एक काम होता है। राग का तो ट्रीटमेंट होता है। राग में व्यक्ति क्या होता है, राग में व्यक्ति, राग भी जो है और द्वेष दोनों जो होते हैं, तृष्णा और लोभ को और काम और क्रोध को ही बढ़ाते हैं। राग भी तृष्णा को जगाता है और द्वेष जो है भोग करवा देता है, क्योंकि भोग में, द्वेष में आकर के व्यक्ति त्रस्त हो जाता है। तृष्णा, राग में व्यक्ति तृष्णा को ऊंचाई देता है, ठीक है। जब राग होता है तो व्यक्ति जो है तृष्णा को ऊंचाई देता है, और द्वेष में व्यक्ति तृष्णा को भोग कर लेता है, उसी तृष्णा के पहुंचे हुए ऊंचाई का भोग कर लेता है व्यक्ति। फिर व्यक्ति अंत में ले देके काम में ग्रसित हो जाता है, और उसकी सारे ज्ञान की, जो ज्ञान का जो दीपक जलता रहता है उससे वो बुझ जाता है काम से। और फिर व्यक्ति जो चेतना होती है, जो व्यक्ति की सोचने समझने की जो चेतना होती है, वहीं पे व्यक्ति की खत्म हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो कि सबसे ज्यादा खतरनाक काम है, क्योंकि नहीं चाहते हुए व्यक्ति काम को भोग लेता है। क्यों भोगता है? महर्षि पतंजलि के द्वारा वह स्पष्ट करते हैं, महर्षि पतंजलि, कि व्यक्ति जो है राग और द्वेष के कारण जो है काम में सबसे अधिक ग्रसित होता है। इसलिए राग मत लगाओ। राग को यदि भोगोगे आप लोग, बहुत ज्यादा राग को भोगोगे, नहीं मिलेगा तो दुख होगा, और दुख यदि आप नहीं झेल पाओगे तो काम की तरफ जाओगे बस।
ठीक है। जिसको काम नहीं मिल पाता है वो शराब को उठाता है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि शराब और काम दोनों को लोग उठा लेते हैं, ठीक है। अब वो समझो कि एकदम एकदम उसका नरक जीवन है। जो शराब और काम दोनों को उठा लिया है तो समझो कि वो तो फिर उसकी चेतना उठ ही नहीं पाती है, वो तो कई योनियों में कीड़ा मकोड़ा बन करके सड़ता रहता है वो फिर तो और उसका गर्त हो जाता है, क्योंकि चेतना उसकी तो शून्य हो जाती है। कामी आदमी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, जो कामी व्यक्ति है वो तो कर पाता है, उसकी चेतना तो थोड़ी रहती है, आधी बाधी 50% तक रहती है, परंतु जब शराब चढ़ा लेता है तो उसका तो पूरा 100% खत्म हो जाता है, फिर तो वो व्यक्ति कहीं का नहीं होता है। फिर तो ये बड़ा बहुत गहनतम चीज है, इसको समझिएगा आप लोग। जब इसकी गहराइयों में उतरेगी ना तो फिर और आप लोगों को इसमें आनंद आने लगेगा। जीवन की वास्तविकता यही है। आप जब इसको आप लोग देखिएगा, आज के बाद अगर कहीं देखना हो, चाहे खुद के ऊपर देखिएगा, ये देखिए हर व्यक्ति के साथ होता है, मैं बता दूं। जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके सामने उभर करके आएगा कि जो मैं कह रहा था वास्तव में सही बात कह रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल किया है उसका। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छी तरह से उसका प्रैक्टिकल करवाया है कि काम जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, और जो काम से बच गया वो उसकी, और भगवान श्री कृष्ण ने तो ये तो कहा कि काम ऐसा है कि काम जो है चेतना पे एक झिल्ली की तरह आवरण ला देता है, शीशे पे जैसे एक धूल आकर के उसको घेर लेती है, उसी तरह से वह राग द्वेष के कारण जो है व्यक्ति की चेतना पे जो है एक धूल की परत जम जाती है और उसे वह निकल नहीं पाता है। यही होता है। समझ रहे हैं? इसीलिए जो है व्यक्ति को जीवन में काम से राग और द्वेष दोनों नहीं बढ़ने देना चाहिए। बहुत ज्यादा किसी से लगाव मत रखिए। बहुत ज्यादा अगर किसी से लगाव रखते हैं तो द्वेष बढ़ जाएगा, फिर वो नहीं मिलेगा तो द्वेष बढ़ेगा, ठीक है। फिर आपके अंदर क्रोध आएगा, ठीक है। राग यदि है आपका, राग यदि आपने बढ़ा दिया, दूसरा पॉइंट यह है इसका कि यदि आपने किसी से बहुत ज्यादा प्रेम कर लिया कि ये चीज तो मैं इसको पाके ही रहूंगा, और जब वो नहीं मिलता है तो फिर आपके अंदर द्वेष उत्पन्न होता है, और जब द्वेष उत्पन्न होता है तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है जो बड़ा खतरनाक होता है, और वह क्रोध व्यक्ति के बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, और जब जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसका कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में कि उसका सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए किसी भी चीज के प्रति इतना आसक्त मत होइए, इतना राग मत बना लीजिए कि ये चीज मिलना ही मिल रहा है, मुझे चाहिए ये चीज, मुझे इसकी आवश्यकता पड़नी ही चाहिए, मुझे इसकी एकदम जरूरत होनी ही चाहिए, ठीक है। न मिले तो भी आप उसके लिए राजी हो जाओ कि नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चलेगा। अगर क्रोध कर लिया वहां पे ना कि क्यों नहीं मिली, मैंने तो इतना मेहनत किया था, अब नहीं मिली, तो क्रोध मत करो आप वहां पे। क्रोध जहां आप किए कि बुद्धि का नाश होता है, फिर उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देते हो। घर में से पिस्टल उठाओगे, चाकू उठाओगे, या तो नस काट लोगे, या तो गला काट लोगे, या तो दूसरे का काट दोगे, यही होता है फिर, ठीक है। जब क्रोध आ जाता है तो जो घटनाएं होती हैं नहीं होगी तो फिर आप फांसी रस्सी, पंखा टंगा हुआ है, फिर रस्सी फेंकोगे, आप उसमें लटक जाओगे स्टूल पे। घटनाएं जो है सबसे अधिक जो महिलाएं फांसी क्यों लगाती हैं, इसी कारण लगाती हैं कि महिलाएं राग तो बहुत रखती हैं ना, अपेक्षाएं मत रखिए। राग जो रखेगा, जितना राग लगाएगा वह व्यक्ति उतना ही फंसता चला जाएगा, फिर व्यक्ति निकल नहीं पाएगा उससे। वो चीज अगर कोई वस्तु को राग किसी वस्तु से हो जाती है, नहीं मिला तो बहुत भयंकर वाला क्रोध उत्पन्न होता है, और वह क्रोध जो उत्पन्न होता है वह काम से भी खतरनाक हो जाता है, जो पहला वाला पॉइंट बताया अभी आपको, उससे भी खतरनाक हो जाता है। फिर जब कोई भी कर्म करिए अपने जीवन में तो इस ध्येय से करिए कि मैं कर्म कर दिया हूं, उसमें मुझे उसका फल मिले चाहे न मिले, मैं उसके प्रति कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, बस यही जीवन है।
यदि नहीं मिला, यदि द्वेष कर दिया आपने तो क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध उसका नुकसान नहीं करेगा जिसके प्रति आप क्रोध कर रहे हो। वो किसका नुकसान करेगा? वो आपका नुकसान करेगा, आपको बर्बाद करके रख देगा। फिर आप निकलना चाहो तो भी आप नहीं निकल पाओगे, इतना खतरनाक होता है फिर। ठीक है। और इसी से आपने देखा जो बड़े बड़े परिवार है ना, इसीलिए महिलाएं जो है ना, बड़े छोटा उनका धैर्य बहुत कम रख पाती हैं। आप लोग ऐसे नहीं हैं, परंतु कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो किसी के प्रति इतना राग दिखा देती हैं कि मैं इसके बिना तो जी नहीं पाऊंगा। वह कह देता है कि मैं तो कहीं दूसरे जगह शादी कर रहा हूँ, तुरंत महिला उठती है और कहती है कि उसका दूसरे जगह संपर्क चल रहा है, बस तुरंत कहीं से दुपट्टा उठाती है, रस्सी कहीं से खरीद के लाती है, पंखे पे लटकती है और मर जाती है। और उसके नोट पे लिखा होता है कि इसका संबंध कहीं और था, इसीलिए मैं जो है अपने प्राण को फांसी लगा के अपने आप को मार रही हूँ। इतना देखिए, इतना ऐसा होता है लोगों का विचार, जो बहुत ज़्यादा राग रखते हैं। मत रखो ना, कोई जरूरी थोड़ी है, इस शरीर को भोगने के लिए थोड़ी है। इस शरीर को भोगने के लिए कोई परमानेंट व्यक्ति थोड़ी है कि उसी पे हम भोगेंगे। ठीक है। उन महिलाओं से पूछना चाहिए कि जो क्या तुमने एकदम परमानेंट उसी शरीर को लेकर के भगवान ने तुम्हारे लिए हमेशा हर समय वही शरीर दे रहा है क्या, कि जिस शरीर के लिए तुम मर रही हो, या जिस शरीर के लिए आप अपनी चिंता करके त्याग रहे हो कि मेरा बच्चा है, मेरा पति है, या फिर वही शरीर मिलने वाली है क्या जिस शरीर के लिए आप चिंता करके मरते हो? अरे भाई, ये एक बस नाटक का खेल है। जिस शरीर के लिए आप इतना क्रोधित होकर के और इतना द्वेष में, इतना लोभ में, इतना क्रोध में मर रहे हो, फांसी लगा रहे हो, वो शरीर तो फिर दोबारा भी मिलने वाली है। फिर वो शरीर नहीं मिलेगी, दूसरी मिलेगी, फिर आप यही काम करोगे दूसरे शरीर के साथ भी। जिस शरीर को आप इतना प्रेम करते हो तो जड़ है, आज हमारा है, कल दूसरे का हो जाएगा वो शरीर। ये तो पंच महाभूतों से बना हुआ है, पंच महाभूतों में मिल जाता है। इसीलिए शरीर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम क्यों फांसी लगाएं, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जा तेरे तू अपने घर, हम अपने घर, है कि नहीं? चाहे ये बात अगर आपके घर में आती है, अपने लड़के के पास आती है, पत्नी के पास आती है, बच्चे के साथ भी आती है, तो भी आप ऐसे ही जीवन जियो। शरीर ही तो हो गए, शरीर ही तो नष्ट होगी ना, है कि नहीं? शरीर ही तो नष्ट होगी ना, छोड़ो, फिर देखा जाएगा। फिर हम शरीर के लिए अपनी शरीर को नष्ट क्यों करें? हाँ भाई, जो आत्मा को, जो चेतना थी, उस चेतना को आपने समझाने का, आपने बताने का, आपकी जो ने जिसने आपने उसके लिए जितना आपने चेष्टा किया, बहुत किया। आपने अपना कर्म थोड़ी उसमें कोई कमी रखी। कोई शरीर छूटना चाहती तो छूट जाए, क्योंकि एक शरीर, ये शरीर थोड़ी मिलने वाली है। वो शरीर, वही आत्मा दूसरे शरीर में चली जाएगी। जिस शरीर के लिए हम मरते हैं, मैं एक आत्महत्या किया किसी भी, एक लड़का था 22 साल का, कह रहा था कि मैं आत्महत्या करूंगा, और एक बार, 2 बार, 3 बार लटक गया था। पड़ोस में उसके माँ बाप ने नहीं बताया था, तो उसके कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो मैंने, क्यों करना चाहते हो भाई? तो बोला कि वो पड़ोस वाली लड़की है, मुझे उससे शादी नहीं करवा रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे फांसी लगाना है। वो नहीं मिलेगी तो हम मरेंगे। तो मैंने कहा, क्यों शरीर के लिए मर रहे हो? तो बोली कि वो भी जिस दिन मैं मरूंगा वो भी उस दिन मरेगी। तो मैंने कहा कि तुम लोग आपस में शरीर के लिए तो मर रहे हो, फालतू में मर रहे हो। अब उसको तो मेरी बातें समझ में आई, क्योंकि उसको उतना ज्ञान था नहीं। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति शरीर के लिए ना मरे। ये शरीर, जो जिस शरीर के लिए मरते हो, कोई एक बार थोड़ी आपको शरीर मिली है, या कोई इतना पवित्र थोड़ी है रिश्ता, ये रिलेशन की, जिस रिलेशन को लेके आप लोग इतने चिंतित रहते हो। ये तो पंच महाभूतों से, जड़ पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। जड़ पदार्थ एक दिन मिट्टी में मिलना है भाई, सब मटिया मिट होना है। जिसको आप लोग इतना वैल्यू देते हो, तवज्जो देते हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जला करके और गंगा में या नर्मदा में या कावेरी में या ताप्ती में कहीं कहीं बहा दोगे राख को, यही कीमत है ना फिर उसकी। इसीलिए तो कहता हूँ कि शमशान में जाके बैठो आप लोग कभी कभी, बड़ा आनंद आ जाता है। जीवन की वास्तविकता का पता चल जाता है कि देखो, इस शरीर के लिए कितने लोग फांसी लगा के मरे हुए हैं। आज इनका अस्तित्व तो देखो जाकर के राख बने हुए हैं। ठीक है।
इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि शमशान की में जाया करो, कभी बैठा करो, बड़ा आनंद आ जाएगा, जीवन की वास्तविकता का पता चल जाएगा कि जिस शरीर के लिए बहुत से लोग मर गए हैं या मिटने वाले हैं, उनका अस्तित्व यही होने वाला है, राख। और राख, कौन सा राख कहाँ उड़ करके किसके आंख में पड़ जाए, किसके घर में चला जाए, कोई नहीं जानता है। है कि नहीं? बताइए, कितना धूल आंख में आती है, अब पता नहीं कौन जला हुआ व्यक्ति आपके आंख में आ रहा है। है कि नहीं? समझ रहे हैं आप लोग? बहुत गहनतम बातें हैं, थोड़ा भीतर पहुंचने की कोशिश करिए आप लोग। आजकल लोग कहते हैं कि मैं तो इसके बिना जी नहीं, अरे क्यों, किसके बिना? शरीर के बिना नहीं जी पाओगे? बताइए, ये शरीर ही तो है, शरीर तो एक दिन नष्ट होने वाली है, और एक ही शरीर थोड़ी पाए हो आप। मरोगे आज, मरोगे, फिर भगवान कोई दूसरी शरीर बना देगा, तो क्यों नहीं उसके लिए? कुत्ता कुत्ते के लिए मरो, कुत्ते का जीवन मिलता है, फिर कुत्ते को भी कुत्ते के लिए मरना चाहिए। ये शरीर का वास्तविकता नहीं है। जो हम जड़ को चेतन मान लिए हैं, यही हमारे दुख का कारण है। हम दुखित इसीलिए हैं कि ये मेरा शरीर है, मेरे तन से उत्पन्न हुआ है, तो ये मेरा है। नहीं भाई, वो आपका भी नहीं है, आपका आत्मा भी नहीं है। यदि आपकी आत्मा होती तो फिर आपके संस्कार उसके जैसे होना चाहिए था, तो उसके तो संस्कार आपसे एकदम भिन्न है। आप कहते हो कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, एक भी संस्कार नहीं मिलते हैं आपसे, एक भी भाव नहीं मिलते हैं। कहते हो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा लड़का है, मेरा लड़की है, और इसी इसी मोह में, इसी द्वेष में, इसी राग में अपने पूरे जीवन को लगा करके कोई जल रहा है, तो कोई छत से कूद रहा है, तो कोई फांसी लगा रहा है, तो कोई जहर खा रहा है। घटनाएं सुनते हो कि नहीं सुनते हो आप लोग? बताओ। कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जिसमें एक पति पत्नी दोनों खम्भे से लटके हुए नहीं मिलेंगे, हैं? दोनों हाथ बांध करके, कोई ना एक बार पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में आया था, हम लोगों ने देखा था, दोनों अपने आप को, अब अपने हाथ को दुपट्टे से बांध करके नदी में कूदे थे कि कोई अलग ना कर पाए। और लिखा था उसमें, लेटर पे लिखा था कि हम एक ही साथ मरेंगे, एक ही साथ जिएंगे। अरे कौन आत्मा तुम्हारी, उसकी कहाँ चली गई, उसकी कहाँ चली गई, शरीर फंसी रह गई। है कि नहीं? ये फिल्मी स्टाइल वाली जो मौतें हैं, इसका क्या कोई अस्तित्व है? कि 7 जन्म, अरे कोई नहीं 7 जन्म जीता है भाई, ये बकवास की सारी बातें, अविद्या है सब। और कोई किसी के शरीर नहीं है, कोई किसी का शरीर नहीं, 7 जन्मों का कोई रिलेशन नहीं है। ये फालतू की बातें हैं। ना आपके बच्चे हैं, ना आपके परिवार है, ना आपका कोई भी शरीर। आप बस, आप एक ईश्वर के एक संवाहक हो, कि ईश्वर ने आपको कह रखा है कि ये फलाना दुकान है, और इस दुकान से खा पी के तू बढ़ जाना, ठीक है? समझ में आ गया? बस आपको यही बना रखा है, माँ बाप का शरीर जो एक दुकान है, यहाँ से पलो बढ़ो और अपना काम करो बस। परमात्मा ने आपको बस एक दुकान ही बना रखा है, स्टोरेज। जैसे आपको, आपने किसी माता पिता के शरीर से जन्म लिया है, वैसे ही आपके शरीर से कोई और जन्म लेगा। है कि नहीं? फिर दुख किस बात का? ये जब इतना आप लोग समझ जाओगे तो फिर दुख ही नहीं होगा फिर तो। है कि नहीं? फिर राग होगा ना द्वेष होगा। समझ में आ रही है बातें कि ऊपर से जा रही है? नहीं ना? समझ में तो आ रही होंगी। बहुत ही नज़दीकी बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही, ये कहीं दूर की बातें नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारा पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। जिस शरीर को हम इतना वैल्यू देते हैं ना, जिस शरीर के लिए हम प्राण त्याग देते हैं ना, ये शरीर ना आपकी है, न मेरी है, न जो मर रहा है उसकी है, ठीक है? वास्तविकता बस केवल आत्मा का है। जब तक आत्मा है तब तक सभी तरह के साजो श्रृंगार और सभी तरह के बैठक और सभी तरह के काम हो रहे हैं। परंतु अब आप लोगों को ज्ञात हो गया है, तो पता चल गया है कि वास्तविकता क्या है। अब इसको पढ़ने वाला व्यक्ति कभी कह ही नहीं सकता है कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। कहते ना, हम तेरे बिना अब जी नहीं सकते। खूब जिएगा, जब जीने के बाद, मरने के बाद खूब दूसरा रास्ता बना लेता है, फिर सारे यादें खत्म करता है आदमी।
कभी कभी ना आप लोग कभी समय मिले ना, तो कोई मरे आपके आसपास में तो उसके साथ भी जाया करो, आप लोग शमशान में बैठा करो, शमशान को में बैठ करके 1 घंटा बैठो, जलते हुए लाश को देखो आप लोग, फिर राख को देखो, राख को देखो, उठा करके देखो उसके राख को जो जला है, बोलो कि यही व्यक्ति था, इसके लिए क्या क्या नहीं लोगों ने किया, देखो आज राख में पड़ गया है, कोई इसे नहीं पहचान सकता है कि फलाना था ये व्यक्ति, आज राख बना हुआ है। और एक व्यक्ति जलता है तो उसका राख कितना होता है पता है आप लोगों को, कितने ग्राम का होता है? एक व्यक्ति के पूरे शरीर का राख कितने ग्राम का होता है पूरे जलने के बाद? नहीं नहीं, 100 ग्राम, 100 ग्राम, पूरी राख जो इतनी होती है। हाँ, ज्यादा हो जाएगी। हाँ। उस- अगर पूरा जला दिया जाए ना उसको, तो कहते हैं कुछ ऐसा, कहते हैं कि 100 ग्राम 150 ग्राम ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा बोलते हैं कि पूरे शरीर का राख जो है 100-150 ग्राम ही होता है, और बाकी सब तो ठोस होता है ना, सारी चीज़ें अग्नि पूरा उड़ा ले देती है ना, आकाश में कुछ, वायु में कुछ, अग्नि में कुछ, सब परिवर्तित करके उड़ा देती है। अब उसमें तो क्या होता है कि जो लकड़ियाँ आप जलाते हैं ना, आप कभी केवल उस तरह से जला के देखिएगा, जो राख बनेगी उसकी बहुत कम बनती है। जैसे कि कागज़ को जलाते हैं ना, तो कागज़ को जलाने के बाद देखिएगा एकदम थोड़ा सा बचता है राख। उसी प्रकार शरीर को भी जला दो ना, तो 100-150 ग्राम ही कहते हैं कि होता है। मैं तो, अभी कुछ लोग, हाँ लकड़ियों का ज़्यादा रहता है, लकड़ियों का ज़्यादा रहता है, शरीर का 100 ग्राम या 150 ग्राम ही होता है, मैंने सुन रखा है। अब ऐसा जो वैज्ञानिक है वो रिसर्च करते रहते हैं ऐसा, कि देखें कि शरीर को जलाने के बाद कितना राख होता है। तो 100 ग्राम 150 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होता, आप इतने में ही हो, ठीक है, इतना ही आपका पूरा मूल अस्तित्व है। अब उसमें तो क्या है ना कि कुंटल का कुंटल, 2-2 कुंटल लकड़ियाँ डालते हैं, तो फिर भी देखना बहुत ज़्यादा कोई जलने के बाद जो है ना वो भी इतनी ही बचती है। मुश्किल से देखा होगा आप लोगों ने कि वो पूरा लकड़ियाँ जब जल जाती है ना तो इतनी ही बचता है, ठीक है, वो भी ज़्यादा नहीं रहता है फिर।